हेलो, नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार सर। देखो मेरे भाई, ये टाइम कब तक रहेगा? ये टाइम ज्यादा दिन तक नहीं। क्यों चिंता कर रहे हो तुम यार? और जो मिले पढ़ लो मेरे दोस्त, पढ़ लो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? आओ भाजी, एडवर्ब टॉपिक करते हैं। और मेरे बच्चे, आप सब जानते हैं कि एडवर्ब टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है और आप धड़ाधड़ इसके आंसर्स करने वाले हैं। दूसरा, अब वो दिन दूर नहीं जब आपको अपडेटेड असाइनमेंट भी मिलेंगे। विद इन 1 मंथ में आपको अपडेटेड असाइनमेंट दूंगा। कुत्तों की तरह काम कर रहा हूं दिन रात असाइनमेंट बनाने के लिए आपके लिए। और आपके मुंह से मुझे सुनना है प्यारा सा थैंक यू, इज्जत के साथ। और वो इज्जत के साथ प्यारा सा थैंक यू आप तब बोलोगे जब मैं आपके लिए प्यारे प्यारे से एरर्स बनाऊंगा। नए असाइनमेंट्स में क्या होगा? ये देखो, ओल्ड असाइनमेंट है बेटा। ये पिक भी इसमें ओल्ड वाली पिक है, ये ओल्ड पिक है मेरी, कई साल पुरानी। ठीक है, तो जो नए असाइनमेंट बन रहे हैं उसमें नई सिरे से नई चीजें होंगी अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं होता बेटा, देखो एक बात हमेशा चीज का याद रखिएगा, जब चीजों को अपडेट किया जाता है ना, सो अपडेटेड चीजें जो होती है उसका मतलब ये नहीं होता जो पुरानी थी वो गलत थी या वो काम की नहीं थी। ना ना ना, अपडेटेड का मतलब होता है जो ओल्ड क्वेश्चंस थे वो तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, हाँ, प्लस उसमें न्यू और ऐड हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आपको और ज्यादा चीजें ठीक है पढ़नी पड़ेंगी, मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि कॉन्सेप्ट बदलेगी, कॉन्सेप्ट सेम है, मैं प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। चलो, सो एडवर्ब टॉपिक क्लास वर्क हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहले, ऑल्दो ही इज माय फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। देखो जी क्या फर्क है, विविडली रीजन बेटा, रीजन हुआ नाउन, विविड का मतलब होता है साफ साफ, लेकिन विविड एडजेक्टिव होता है, विविडली एडवर्ब होती है बेटा। नाउन के लिए मुझे एडवर्ब नहीं, मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, विविड रीजन। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आगे देखिए, प्रभाव वाज ठीक है एक्सटेंशनली पेड। देखो पेड वर्ब है, उससे पहले एडवर्ब है, बिल्कुल सही। और हाउ स्किलफुल बेटा, स्किलफुल पीपल, स्किलफुल तो एडजेक्टिव है, मुझे यहां क्या चाहिए, एडवर्ब। तो हाउ स्किलफुल या हाउ स्किलफुली शी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन देम। उसको अच्छा खासा क्यों पे किया जाता है? क्योंकि बहुत ही अच्छे अंदाज से वो रिसीव करती है गेस्ट को और एंटरटेन करती है, तो सैलरी तो ऑफ कोर्स बेटा बढ़नी चाहिए उसे। ठीक है, वेरी गुड सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। 3 में कहता है द कैप्टन केम प्रेजेंटली। बेटा अब ये आपको कॉपी करना है, कहीं कॉपी कर लीजिए। प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट। भाई प्रेजेंटली का मतलब होता है बेटा इन फ्यूचर, एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, एट प्रेजेंट नाउ अभी, और प्रेजेंटली का मतलब होता है बेटा इन फ्यूचर। कहीं लिख लीजिए, अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो लिख लीजिए इसको एडवर्ब में ही। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसमें प्रेजेंटली एट प्रेजेंट दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं प्रेजेंटली लिख सकता ना मैं एट प्रेजेंट, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है भाई। ठीक है, कि वो आया था तो प्रेजेंटली ही गलत है। यहां प्रेजेंटली हो सकता है बेटा, ना एट प्रेजेंट हो सकता है। टेंस में बदल नहीं सकता, तो मुझे करना पड़ेगा कैप्टन आया था, पर मैं नहीं कह सकता वो कहां चला गया बिन बताए। तो यहां ना तो एट प्रेजेंट आ सकता है, क्यों एट प्रेजेंट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंटली फ्यूचर हो गया, तो प्रेजेंट में फ्यूचर में पास्ट की तो बात ही नहीं हो सकती, तो यह गलत हो गया। कुछ भी नहीं आएगा, इसको हटा दो, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। बच्चा लिख रहा है सर थैंक यू, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। सर थैंक यू, आप भी मेरे लिए बहुत कुछ एडजस्ट करते हैं। मैं लेट आता हूं, आप सह लेते हैं। मैं आपको 2-2 क्लास लेने को कहता हूं, आप ले लेते हैं। हाँ, तो मैं अपने आप मेहनत करूंगा ना भाई। समझ आए? एक पिता के 2 बेटे, वो एक बेटे को डांटते हैं फटकारते हैं, दूसरे को भी डांटते हैं फटकारते हैं, लेकिन एक बेटा मानता है, दूसरा नहीं मानता। जो मानता है कामयाब हो जाएगा, जो नहीं मानता है वो पिता क्या करेगा? एट द एंड माँ बाप भी कहते हैं छोड़ इसको यार, ये नहीं सुधरेगा। पता है, माँ बाप भी हिम्मत आ जाते हैं अपनी औलाद से, छोड़ ये नहीं सुधरेगा, और उसको छोड़ देता है। ऐसा ही टीचर होता है, अगर टीचर कह रहा आप मेहनत करो और आप करोगे तो सर आपसे दोगुनी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप उस चीज की रिस्पेक्ट करोगे। मैं असाइनमेंट पे मेहनत करते वक्त मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, जिस दिन मैं असाइनमेंट आपको दिखाऊंगा, नए वाले असाइनमेंट बना के जिस दिन दिखाऊंगा ना, ठीक है, मैं कसम से बोल सकता हूं उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये मैं फील कर सकता हूं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें दिखेंगी। अरे हाँ सर, ये चीज अच्छी बनाई, उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल भी बनाया अच्छे से असाइनमेंट को, तो वो चीजें आपको दिखेंगी। तो जब मुझे पता हो ना मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे अच्छी अच्छी बातें, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है चीजों का, तो मुझे पता है उस चीज का वो मिलेगा। बेटा वोकैब की बुक आई नहीं थी, आप मेरे से अगर पुराने जुड़े हुए मेरे साथ, जब मैंने वोकैब की बुक लॉन्च नहीं की थी, लॉन्च करने से पहले ही कह दी थी, ठीक है, कि ये इतना कुछ जाएगा, और जितनी लाखों में वो बिकी है ना, वो पहले से रिस्पॉन्स पता होता है। तो असाइनमेंट्स का जो पीडीएफ आपके लिए बन जाएगी, मुझे पहले से उनका रिस्पॉन्स पता है कि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा और आप लोग सारी उसको सोल्व करोगे, वरना मेरी मेहनत बेकार। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, बेसिक क्वेश्चन भी डाले हैं, पहले कहते हैं एडवांस क्वेश्चन से, उसमें बेसिक क्वेश्चन भी मिक्स है, उसमें इंटरमीडिएट मतलब आप ये लगाओ थोड़ा सा बीच वाले क्वेश्चन भी है और एडवांस लेवल भी है, और हर एक होमवर्क जो क्वेश्चन उसमें होंगे सबकी आंसर की है। इस तरीके से उसको मेंटेन किया। चलो अच्छे खासे क्वेश्चन से कम नहीं छोड़िए। देखो दे वर एक्सेप्शनल गुड। अच्छा, एक्सेप्शनल तो एडजेक्टिव होता है, गुड भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले एक्सेप्शनल नहीं, एक्सेप्शनली आना था ताकि वो एडवर्ब आ सके। मुझे यहां एडवर्ब मांगता है, सो ये आएगा सर दे वर एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, he has been trying to lure होता है, उसको लुभाने की कोशिश कर रहा है, पटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी आप शब्द बोलो, 4 months महीनों से। तो has been आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया मेरे दोस्त, महीनों से ऐसा है। ठीक है, owing to his, देखो owing to तो अब हमने किया है owing to तो आपने किया है, हाँ, misfortune, just because of his misfortune, है ना, just because of भी कह सकते हो आप यहाँ। he has not still succeeded, अब तक वो सफल नहीं हुआ, अब तक सफल नहीं हुआ बेटा, yet, still नहीं आएगा। अच्छा, yet और still में एक फर्क होता है। आ जाओ एक काम करो, कॉपी पेन कर लो सर, तैयार, कॉपी पेन तैयार कर लो और लिख लो yet और still। देखो yet और still में क्या डिफरेंस होता है? जो still होता है ना, हाँ, पास से चल रहा है, वो काम जो पास्ट से चल रहा है, पास्ट में उसका इफेक्ट चालू हुआ और अब तक चल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा स्टिल। ठीक है, ये अभी होना है, हुआ नहीं है, अभी होना है, अभी होना है। जैसे देखो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूं। सपोज कोई आपसे उठ के चला गया, आपने बोला मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूं, मतलब पास्ट में भी इंतजार कर रहे थे, अभी भी इंतजार कर रहे हो, वेरी गुड। आई एम स्टिल राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूं, एक राइटर है कहता मैं तो अभी भी लिख रहा हूं भाई, आई एम स्टिल राइटिंग, अभी भी लिख रहा हूं। तो ये होता है बेटा स्टिल। हमारे पास अभी भी वक्त है उस बस को पकड़ने का, ट्रेन, वी स्टिल हैव टाइम, वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द
ट्रेन। अभी भी हमारे पास वक्त है ट्रेन को पकड़ने का, मतलब अभी भी अगर हम कोशिश करें तो ट्रेन को पकड़ा जा सकता है। ये होता है बेटा, स्टिल वी स्टिल हैव टाइम, वी स्टिल हैव टाइम। अभी भी हमारे पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ बोलते हैं ना बेटा। लेकिन येट अभी होना है, हुआ नहीं। अभी येट होना है, हुआ नहीं। उसके सेंस में एक तो टेंस में येट कैसे होता है तो मैंने बता दिया। एक बात बताओ, द रिजल्ट इज येट या स्टिल टू कम। रिजल्ट अभी आना है, वही रिजल्ट आ गया या अभी आना है? अभी आना है, तो फिर येट आएगा, स्टिल क्यों आएगा? इसलिए याद रखिएगा, जब आप इज एम आर देखते हैं और आप उसके बाद स्टिल और येट का ऑप्शन देखते हैं, प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये काम होना है, ही इज टू कम, तो अभी आएगा। इसलिए हमेशा इसके साथ येट ही आएगा बेटा, कभी स्टिल आ ही नहीं पाएगा। तो अभी काम हुआ ही नहीं। अच्छा, पुलिस को भी चोर पकड़ना है तो मैं बोलूं द पुलिस, हाँ द पुलिस आर येट या स्टिल टू कैच द थीफ। पुलिस को चोर अभी पकड़ना है, पकड़ा थोड़ी ना है, येट टू कैच, येट टू कैच। अभी पुलिस को जो है चोर पकड़ना है। बेटा अगर मैथ्स की क्लास इस टाइम पे तो कोई बात नहीं, तो मैथ्स की देख ले, इंग्लिश की बाद में देख लो, 12 बजे देख लो, जिस टाइम भी फ्री, क्या फर्क पड़ रहा है? कंटेंट डिलीवर, नौकरी मैटर करती है बेटा, नौकरी। तो अगर भी नहीं ले पा रहे हो, मैथ्स की क्लास आपके लिए है और इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैथ्स के ले लो, इंग्लिश की 12 बजे की टाइमिंग पे इसको देख लिया, ठीक है? हाँ, द बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट तो भी आना है। वो कॉपी। अब आप जो मैं एरर कर रहा था उसमें एरर निकाल लो, ठीक है? ये टाइम कब तक रहेगा मेरे को खुद नहीं मालूम भैया जी, कब तक रहेगा? एक दो क्लास और ज्यादा नहीं। कर ले, फिर मैं इस क्लास के बाद बैठ। आओ बेटा, देखो सर वापसी हो गया कॉपी। अब देखता हूँ सर पे वापसी। आज मैं असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा मॉडल्स का, ठीक है? तो अब वो जो मैं कह रहा था यहाँ, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझोगे। ही हैज बीन ट्राइंग, देखो वो उसको लुभाने की कोशिश कर रहा है महीनों से, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, owing to his misfortune he has not still succeeded, अब तक सफलता नहीं मिली नहीं है, तो बेटा येट आएगा ना, अब तक वो काम हुआ ही नहीं है ना? है ना? इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट व्हिच द कंपनी हैज पेड, अमाउंट जो कंपनी ने डिपेंडेंट्स को दिया है, जो उस पर डिपेंड थे कंपनी पर, डेड वर्कर्स को जो अमाउंट मिला है, वो फेयरली अनजस्टिफाइड। बेटा अनजस्टिफाइड नेगेटिव है, कोई भी चीज जो बुरी है वो आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती है? तो फेयरली नहीं, यहां ना फारली ना फेयरली, कुछ नहीं, यहां आएगा रादर। मैंने कहा था ना रादर बैड, फेयरली बैड थोड़ी ना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ तो, ही इज ऑलमोस्ट और क्वाइट, बेटा दोनों एक साथ कैसे यूज हो जाएंगे? क्वाइट के साथ जब आप ऑलमोस्ट भी डाल दोगे तो वो सुपरफ्लुअस नहीं बन जाएगा यार, ठीक है? सुपरफ्लुअस नहीं बन जाएगा, मजा ही नहीं आएगा अपने को। तो सुपरफ्लुअस हो गया सर, उड़ा दो ऑलमोस्ट और क्वाइट। द इंपोर्टेड आर्टिकल्स, जो इंपोर्ट किए हैं आर्टिकल्स, विच यू सेल, जो आप बेचते हैं, आर इनफ कॉस्टली, मजा नहीं है सर। आर कॉस्टली क्या बेटा? एडजेक्टिव। और मैंने कहा था टू अलाउ द पॉकेट, भाई कॉस्टली है यार वो तो इतने कि पॉकेट जो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, महंगे हैं। तो ये जो एडवर्ब है कहां आएगी? इस एडजेक्टिव के बाद। याद है पोजीशन इनफ की क्या होगी दोस्त? पढ़ाया भाई साहब आपको? हाँ जी सर, ठीक है। चलो सर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की टू बी इनफ काइंड, थोड़ा सा दयालु हो जाए ताकि वो, ठीक है, उन्हें पैसे दे सके 5,000 रुपया। तो बेटा आपने बोला टू बी काइंड, काइंड होना, बी तो लिंकिंग वर्ब हो गया ना, तो काइंड तो एडजेक्टिव है, तो ये जो इनफ भाई साहब है ये इसके बाद नहीं आने चाहिए। अब देखो बेटा, इसमें और इसमें सेम कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन थे, तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ। इसका मतलब आपने एक ही टाइप के, जैसे मैथ्स में आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो टाइप आपको एकदम दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, भले ही सेम टाइप के क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, लेकिन प्रैक्टिस 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 और बस प्रैक्टिस, ठीक है? यही बोलना तो वो डायलॉग नहीं था, मुझे एक ही नाम सुनाई देता इंडिया, तुम ऐसे, मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक? आगे देखो सर, आई मेट सीमा, सीमा से मैं मिला था अबाउट 2 years ago, 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात है तो पास्ट आएगा बेटा। एंड हैव रिमेंबर, और अभी भी याद है मुझे, क्या? हर, और मुझे वो तब से लेकर अब तक याद ही है। तब से लेकर अब तक, एवर फॉर नहीं बेटे, एवरी फॉर नहीं, एवर सिंस, तब से लेकर अब तक मुझे वो याद ही है, एवर सिंस, ठीक है? या ठीक है, एवर सिंस, एवर फॉर नहीं, एवरी भी नहीं, एवर सिंस, तब से लेकर अब तक मुझे वो याद ही। और तब से अब तक की सेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आने लग रहा है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, हिज एसे वाज अनमैच्ड, तो बहुत अच्छा ऐसे था उसका। सो ही वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज, इसलिए उसको बेस्ट प्राइज मिला इन द फॉर्म ऑफ अ शील्ड, एक शील्ड की फॉर्म में मिला, मेड ऑफ सिल्वर, मेड ऑफ ही सिल्वर आएगा बेटा, उससे बनी। मैंने बोला था मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, तो अगर मेड फ्रॉम आ जाता ना तो एरर होता, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। शील्ड से बना था विद सम प्रीशियस स्टोन्स, कुछ प्रीशियस स्टोन्स के साथ, तो इसमें नो एरर, ठीक है सर? क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, देखिए क्या मतलब सोल्व करें, बताइए सब क्या लग रहा है 12 में? बारह में क्या लगा? द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग टीचर्स, जो स्ट्राइकिंग टीचर्स के लीडर थे, हाँ, कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया उनको, कॉल होता बुलाना बेटा, फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए, एंड रिटर्न हैप्पीली, और वो खुशी खुशी वापस गए। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि मुझे एडवर्ब भी चाहिए, अगर रिटर्न हैप्पी आ जाता, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती।
13 देखिए, 13। इंडिया प्लेड, ठीक है, इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल, गलत, इंडिया प्लेड वेरी, और केयरफुल नहीं बेटा, केयरफुली, क्योंकि मुझे वहां एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर लेगी वेरी, तो 2 एडवर्ब आएंगे वहां। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, इंडिया ने बहुत अच्छे से खेला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एट, कहां खेला, तो बेटा एट प्रेपोजिशन आई, इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू यूज होता है इन ऑर्डर टू विन द मैच, ताकि वो मैच को जीत सके। क्वेश्चन नंबर 40, although he only earns, गलत नहीं बेटा, only, although he earns 600 rupees only a month, यहां तो गलत हो गया, only, याद है मैंने कहा था only की प्लेस आपको चेक करनी होती है कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहां earn को थोड़ी ना वो क्वालिफाई कर रहा है, वो तो कह रहे इतने, केवल बस बेचारा इतने रुपए कमाता है, तो रुपए को क्वालिफाई कर रहा है भाई, वो तो रुपए को क्वालिफाई कर रहा है बंधु, ठीक है। 14 हो गया, चलो 15 देखते हैं। 15 में कहता है ओनली बाई टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न, ठीक है बेटा, देखो ओनली बाई टॉकिंग टू द, केवल बातचीत करनी, अरे नहीं भाई साहब, आप कह रहे हो आपको बातचीत करनी है उन ऑफिसर्स से, केवल उन ऑफिसर से जो इस मुद्दे में शामिल है, तो आपको आना चाहिए ओनली, ठीक है, तो बाई टॉकिंग ओनली टू द, बाई टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स। बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, ठीक है, ये पार्ट में एरर होगा। क्लास ठीक चल रही है मेरे भाई? ठीक है, ऑल ओके। पहली बार ऐसा हो रहा है, रेड सिग्नल और क्लास चल रही है, रेड तब होता है जब नेटवर्क इश्यूज हो, पता नहीं भाई जादू। ये ऑल बेटा करेक्शन, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली, बिल्कुल ठीक है, सारे स्किलफुली, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करेंगे इस प्लान को, दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड, नो एरर, सही। आई केम अक्रॉस हर, तो मैं उसके पास आया था, क्रॉस मैंने कहा था ना, पास, इन दिल्ली लास्ट मंथ, तो पास आए थे, मिले थे उससे पिछले महीने, एंड इनवाइटेड हर, और उसको इनवाइट किया था, ठीक है, कब, हर टू कम टू पटना, पटना आने के लिए। एरर पता है क्या आ जाएगा इसमें, ऑन लास्ट मंथ, इन लास्ट मंथ, आपको पता है एडवर्ब है, लास्ट मंथ वगैरह, इनसे पहले प्रीपोजिशन नहीं आ सकती, ये एरर आ जाएगा तगड़े वाला, ये एरर आ जाएगा सर तगड़े वाला, अच्छा एरर बन जाएगा। हार्डली ही लाइक्स, नहीं 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 नहीं, इन्वर्जन है मेरे दोस्त, मैंने आपको कहा था अगर हार्डली से ही सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो इन्वर्जन लगेगा, तो बेटा ही लाइक्स नहीं आएगा, हार्डली के बाद डज आएगा, और डज आने की वजह से लाइक्स की भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक में, सो हार्डली डज ही लाइक, हार्डली डज ही लाइक टू हियर माय नेम आफ्टर द ड्रिफ्ट व्हिच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी, तो जो भी कहा सुनी आपकी हुई, तो वो पसंद नहीं करता आपका नाम सुनना, ठीक है जी, तो हार्डली डज ही लाइक आएगा। दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू accommodate all of us, this room is very beautiful, ठीक है, बट टू मच स्मॉल, याद है बेटा, स्मॉल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री से पहले मच आएगा नहीं, तो ये टू मच हो गया, मच टू स्मॉल आएगा। क्या सिखाया था मेरे दोस्त, मच टू स्मॉल, याद है, टू मच टू सिखाया हुआ है आपको, तो वहां मच टू स्मॉल आएगा, टू मच नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आगे देखो, 20 में कहता है ही वाज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट, बेटा मैंने कहा था ये एडवर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आती हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, रियली ही इज माय फ्रेंड, ही इज रियली माय फ्रेंड, नहीं बोलोगे आप, तो ये जो फॉर्चुनेटली है ये सेंटेंस के कहां आना था, स्टार्टिंग, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करते हैं, तो जिस स्टेटमेंट के लिए आते हैं उस स्टेटमेंट से पहले आएंगे, स्टेटमेंट के बीच में नहीं आएंगे, तो स्टेटमेंट से कहां आएंगे, पहले आएंगे जिस स्टेटमेंट के लिए, तो फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द, ऐसे आएगा। आइए, माय ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स, ये मैंने वर्ब में कराया था बेटा, माय फ्रेंड डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, डज नॉट नो हाउ टू, एडवर्ब ऑफ मैनर, याद है, ये वर्ब एडवांस में मैंने आपको कराया था, हाउ टू आ जाएगा, इसके एरर्स उसमें भी हमने किए थे, ठीक है बंधु, आगे देखते हैं। आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट, ठीक है, वेयर द वर्कर्स प्रूव देयर माइट टू, अरे ये अधूरा एरर बेटा, मिक्सिंग है, अब ये करेक्शंस भी कराऊंगा मैं नए असाइनमेंट में, जो गलत क्वेश्चंस हैं ये मिक्सिंग है, 2 क्वेश्चंस इसको हटा दीजिएगा, इनको नए असाइनमेंट में हटवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मिक्स हो रखे हैं। 23 देखो, ही वाज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, वो काम से बहुत थका हुआ था, सो ही सेड दैट, उसने कहा सॉरी टू कंपनीज कि मुझे आज जाना पड़ेगा, तो ही वाज वेरी टायर्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा, एडजेक्टिव है, वो बहुत थका हुआ था, ही वाज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। चलिए, ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है, ये बेटा यहां डल गया है एरर कंजंक्शन का, एडवर्ब का नहीं, देखो ये क्या कंजंक्शन कह रहा है, ही इज अ लिंग्विस्ट, वो भाषा का ज्ञानी है, इसलिए कोशिश करता है सारे के सारे स्टूडेंट्स उसका हर एक शब्द अच्छे से, ठीक है, करेक्टली प्रोनाउंस करें, इसलिए ट्राई करता है, एंड थोड़ी ना आएगा, ये चीज है, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आपको एंड नहीं, यहां सो कंजंक्शन लगाना, ही इज अ लिंग्विस्ट सो ही ऑलवेज ट्राई, ठीक है, वो भाषा के ज्ञानी है, इसलिए वो कोशिश करता है कि सारे स्टूडेंट्स उसके शब्दों को करेक्ट प्रोनाउंस करें, सारे स्टूडेंट्स शब्दों को करेक्ट प्रोनाउंस करें, तो भाषा का ज्ञानी है इसलिए कोशिश करता है, तो सो आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी, ठीक है बेटा, मच कंटेंटेड आ जाएगा, ठीक, लेकिन अब देखना है गड़बड़ क्या है, आगे देखिएगा, ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ, सीएम सेड द स्टेट नीडेड सिंसियर मैन, हाँ, लेकिन बीइंग का क्या मतलब होता है, होना, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, वेरी कंटेंट, याद है, हेंस भी आ सकता है बेटा। चलो 26 में कहता है पुत्र, व्हेन द प्रिंस सो द प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा, ही क्राइड आउट, चिल्लाया, दैट ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा सच अ ब्यूटीफुल लेडी, उसने इतनी सुंदर लेडी कभी नहीं देखी, गलत है, बिफोर भी आना था लेकिन उसने लिख दिया, बच गया, क्योंकि वो प्रिंसेस को देखकर ही बोल रहा था, नो एरर है, अगर बिफोर नहीं होता ना बेटा तो ये एरर हो जाता,
क्योंकि उसने उसको देखा है, तभी तो देख के चिल्लाया अरे इतनी सुंदर मैंने जो है लड़की या लेडी नहीं देखी। तो वो चीज यहां आ जाती, तो वो एरर हो जाता, लेकिन वो बिफोर लिख गया बेटा, वरना जो नेवर बिफोर वाला मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वो आ जाता। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, बेटा शॉर्टकट होता है इफ आस्क्ड। देखो इफ आस्क्ड अगर पूछा जाए आई वुड लाइक टू गो देयर, तो मैं वहां जाना पसंद करूं, अगर पूछा जाए, शॉर्टकट होता है डायरेक्ट। व्हेन और इफ के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बेटा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अगर पूछा जाए, जब पूछा जाए, याद रखिए इस बात को। तो व्हेन आस्क्ड अगर जब पूछा जाए, हाँ ही टुक टी, वो चाय लेगा, एंड सेड, वो जब पूछा गया था, पास्ट रिलेटेड ना, जब पूछा गया था ही टुक टी, उसने चाय ली थी और कहा था दैट इट टेस्टेड स्वीटली। ये लिंकिंग वर्ब है स्वीट, एडजेक्टिव आएगा, ये लिंकिंग वर्ब बेटा एडजेक्टिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को बताएं उत्तर, क्वेश्चन नंबर 28 को बताएं क्या गड़बड़ है। 28 क्या लग रहा है? द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, ब्लाइंड बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, ब्लाइंडली एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 29, सच ऑब्स्टेकल्स जो है, ये बाधाएं जो है, विल नॉट स्टॉप हिम, उसको नहीं रोक पाएंगी। नथिंग नेवर, भाई साहब मैंने कहा था नेगेटिव के साथ नेवर नहीं एवर आता, नथिंग एवर, नथिंग एवर डिड, ना ही कभी रोका था। नथिंग नेवर नहीं होता, नथिंग एवर होगा। फिर मैंने कहा था ना नॉट एंड नेवर नहीं होगा, नॉट एवर होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30, नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग, स्मोकिंग बेटे बट ऑल्सो स्मोकिंग, ठीक है, इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, नो एरर है। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा, बाद वाला होगा तो इजी आएगा बेटा, इंजीरियस एडजेक्टिव हो गया तो वेरी हो जाएगा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, देखो फिर से वही ऑल राइट और क्वाइट एक साथ कैसे, तो ऑल राइट लिख दो, ठीक है, तो क्वाइट लगाने की क्या जरूरत है, सुपरफ्लूस हो जाएगा, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बेटा। 32, माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज ओनली टू ग्लैड, देखो बेटा ओनली टू का मतलब क्या होता है, वेरी ग्लैड, बिल्कुल ठीक है ना, हाँ वेरी ग्लैड भी हो सकता था, ओनली टू ग्लैड भी हो सकता था, नो एरर। याद आया, नन टू होता तो गलत होता बेटा, क्योंकि पॉजिटिव सेंस है, अगर यहां नन टू ग्लैड टू होता तो गलत हो जाता। यहां वेरी भी आ सकता है, और वेरी के सेंस में क्या आता है, ओनली टू, ये सेंस है। आइए, नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी, किसी को मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, विदाउट एनी इमरजेंसी, बिना इमरजेंसी के। तो डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट्स, डॉक्टर ने असिस्टेंट को कहा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में सारा का सारा मीनिंग करेक्ट आने लग रहा है, पेपर में मीनिंग निकाला, सारा मीनिंग सही आने लग रहा है, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती होती तो आपका ध्यान चला जाता, कुछ अजीब होता है, कुछ गलती होती तो ध्यान चला जाता, आपने से हटा दिया। 34, हु विल बिलीव दैट, कौन विश्वास करेगा, शी वाज नॉट हार्डली हिट, देखो बेटा हिट नाउन है, हार्ड हिट होगा ना, हार्डली तो अलग चीज होती है, हार्ड एडजेक्टिव होता है तो हार्ड हिट होता है, इसलिए हार्डली हिट नहीं होता बेटा, हार्ड हिट करना, हार्डली हिट नहीं करेगा, अगर किसी चीज का आपको दुख पहुंचा है तो हार्डली हिट नहीं होता बेटा, वो हार्ड हिट होता है। फिर somebody reported to the contractor, किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट किया है that his partner जो है had died, होना चाहिए ना had only died, केवल मरा है, नहीं बेटा ये भी मैंने एरर आपको रखा, ओनली की पोजीशन गलत है, ओनली अ वीक बिफोर आएगा, ओनली अ वीक बिफोर आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कह रहा हमें भी करने दो, अरे बेटा होमवर्क में इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो कर करके पागल हो जाएगा, अभी मेरे को कराने दे दे। चलो क्वेश्चन नंबर 36, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के बीच के एडवर्ब के बजाय आपको एडवर्ब को लास्ट में लिखना चाहिए, तो एडवर्ब को आपको लास्ट में लिखना चाहिए, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। अब 37 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, क्या कह रहा है भाई साहब, 37 क्वेश्चन नंबर, आपका स्लैंग एंड सुपरफ्लूस टॉपिक हो गया या अभी करना है भाई, आपका स्लैंग एंड सुपरफ्लूस हो गया करना है, क्योंकि सारे मेन टॉपिक करके फिर नाउन जब चालू होगा ना तब आपका टाइम चेंज हो जाएगा। बताइए, जब नाउन चालू होगा आपका टाइम चेंज हो जाएगा, बताना बेटा, आपका स्लैंग एंड सुपरफ्लूस हो गया टॉपिक, नहीं हुआ है, करना है तो भी आपका स्लैंग एंड सुपरफ्लूस करना है। बस तो हाँ 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 हाँ, बस तो बेटा आपका जो है, अगर मैं बैच कोड 81 की बात करता हूँ, उनका तो बहुत जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर, और 85 का भी फिर नाउन के बाद खत्म हो जाएगा, और 88 बैच कोड की बात करें अभी उनका बचा हुआ है, नाउन को नाउन वगैरह डेटरमिनर एडजेक्टिव और बचेगा भी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो भी आपका स्लैंग एंड सुपरफ्लूस रहता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन टैग भी रहता है अभी बेटा, नाउन प्रोनाउन वो अगर मैं पहले ये बोलूं ना तो पहले हम कर लेंगे स्लैंग एंड सुपरफ्लूस, फिर हम करेंगे क्वेश्चन टैग, छोटा टॉपिक बेटा एक बनाए हुए मैंने आपकी लिस्ट, अब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी बेटा, आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे बच्चे। और आपका है आर्टिकल्स, हम्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस हुई बेटा आपकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस हुई बेटा,
वो भी नहीं हुई है शायद, नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसकी प्रैक्टिस, मतलब इसमें पढ़ाना तो कुछ भी नहीं बेटा, आप सबको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी इंग्लिश है, ठीक है, जिसको हम सिंटेक्स भी बोलते हैं, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी है, ये चीजें। तो बेटा स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन तो भी चलेगा चलेगा, क्योंकि उसमें भी प्रेपोजिशन चल रहा है और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जी बात करें, ठीक है। तो ये तो है मेरे बच्चे 81 बैच कोड की अगर बात करें, अगर 85 बैच कोड की अगर बात करते हैं बेटा, तो उनका नाउन भी रहता है, नाउन, स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ये है बेटा 85। अब अगर उन बच्चों की बात करें जिन्होंने 10 से ज्वाइन किया था, 88 बैच कोड की बात करें, तो उनका है मेरे बच्चे नाउन रहता है, प्रोनाउन, ठीक है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, और फिर से स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, कॉम्प्रिहेंशन, ये लो खत्म, टेंशन खत्म, ये चीज है बेटा आपकी। अब किसी भी बैच कोड के स्टूडेंट को ये नहीं लग रहा होगा, जो भी, ये मैं बैच कोड ऐसे टेक्निकली देता हूं, देखो बेटा, ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने नाउन से ज्वाइन किया था, ये वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोनाउन से ज्वाइन किया था, तो नाउन भी रहता है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 10 से ज्वाइन किया था, समझ आया? तो ये तरीके से, तो 88 का क्या रहता है, नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन। 85 का क्या है, नाउन, स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन। 81 का क्या रहता है, स्लैंग, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये बैच कोड मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, आपका सिलेबस में फोटो भी ले लेता हूं, ये किस बैच में क्या है, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये बच्चे इन्होंने नाम से किया था ज्वाइन, इन्होंने प्रोनाउन से, इन्होंने 10 से, उस हिसाब से आपके टॉपिक रहते हैं, इनके ये, इनका ये, और बाकी तो है। तो इस टॉपिक के बाद क्या करूंगा मैं, स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस, एक क्लास का टॉपिक है, एक दो क्लास का करीब करीब क्वेश्चन टैग है, ठीक है, आर्टिकल भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ये तो बेटा प्रैक्टिस ही है खाली इसकी, तो एक या दो क्लास प्रैक्टिस करनी, कॉम्प्रिहेंशन आपका चल रहा है, ये तो आपका चल रहा है 8 बजे, मतलब प्रेपोजिशन के बाद आपका 8 बजे चलेगा, ठीक है। तो ये बैच कोड के हिसाब से तीनों स्टूडेंट्स को समझ आ गया, तो कोड लगाने से ये पता चलता है कि हाँ इस बच्चे का ये रहता है या इस बच्चे का ये नहीं रहता। 81 बैच कोड की करें विदिन 1 मंथ खत्म हो जाएगा, उसके अगले बच्चे ने जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगा, उससे अगले बच्चों का भी 2.5 महीने लगेंगे बस। अब बेटा कौन सा क्वेश्चन कह रहा था मैं, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीट, ये तो मैंने कर लिया था, व्हेन केयरफुली एग्जामिन, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, है ना बेटा, बाद में आएगा, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, वो बाद में आएगा, ठीक है। ही लुक्ड एट हिम लवली, लवली तो एडजेक्टिव होता है, लवली तो एडजेक्टिव होता है, या तो लविंगली कर लो एडवर्ब बन जाएगा, या विद लव कर लो एडवर्ब बन जाएगा, या इन अ लवली मैनर कर लो, कि देखो कितने ऑप्शन है आपके पास, विद लव, लविंगली, ठीक है, या आप क्या कर लोगे ज्यादा बढ़िया करेगा, इन अ लवली मैनर, इन अ लवली मैनर, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, तो कल बच्चे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे एडवर्ब के, ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए होमवर्क प्रैक्टिस शीट रहेगी, मैंने कहा ना होमवर्क के लिए तो भाई साहब बहुत सारे ऑप्शन है, कोई टेंशन नहीं, और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका सब्जेक्ट, नहीं वो स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस, बहुत आसान टॉपिक है और एक ही क्लास का टॉपिक है, कल हम फिर वो स्टार्ट कर लेंगे, तो इसको सेव करने की हमें कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद जी। तो चलो खुश रहो बेटा, आबाद रहो, कल मुलाकात करेंगे, कल आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे, कल का मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ठीक है। अभी बताओ अगला हफ्ता जो एक और आने वाला है, तो तब तक आपको ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।